अभी कितने कौन कौन से 3 फॉर्मूले आए थे मैंने बताना। पहला, अगला एक फॉर्मूला आया होगा आपका अरे 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 ये आ रहा है ना, सही है। तो इन तीनों से बनते हैं सारे ग्राफ। ये बनता है इससे, दोनों ग्राफ सेम बनते हैं, बिल्कुल सेम। बीटी वाला ग्राफ बनेगा ऐसा, सीधा स्ट्रेट लाइन, और जहां ये टच कर रहा है ना, यहां ई है, क्या है, इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो -r है, और इसका स्लोप जो है -i। अब आप और मैं दोनों जानते हैं, सोचने की बात है, अगर स्मॉल r की वैल्यू बढ़ गई, स्मॉल r बढ़ता गया तो v तो घटता जाएगा, स्मॉल r बढ़ता गया तो ये ir बढ़ जाएगा, e में से बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी तो v, तो स्मॉल r बढ़ रहा है तो v घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। सर्किट में से ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा तो रजिस्टर ज्यादा वोल्ट खाएगा। रजिस्टर से पूछा तो कितना खाता है, उसने बोला आई ज्यादा हुआ तो रजिस्टर भी तो IR जो खाएगा वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो ज्यादा वोल्टेज वो खा जाएगा, बचेगी कम, तो बची हुई वोल्टेज हो जाएगी कम। तो जब करंट बढ़ता है तो बची हुई वोल्टेज कम होती रहती है। जहां पर ये वायलेंट वर्सेस कैपिटल R या करंट वर्सेस स्मॉल r, इसको देखो ध्यान से, इससे बनेंगे दोनों ग्राफ। कैपिटल R अगर बढ़ा तो I पे क्या असर पड़ेगा, इनवर्स कर रिलेशन है ना, हाँ ना बोलो, तो ये ग्राफ यहां से निकलेगा, और बिल्कुल चलता रहेगा, बहुत इंफिनिटी पे जाके 0 होगा, ऐसा मानेंगे, ठीक है। अभी I और R का इनवर्स का रिलेशन है, गिरता हुआ, I और स्मॉल r का भी इनवर्स का रिलेशन है। बस आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बताता हूं, जहां ये ग्राफ टच कर रहा होगा ना, I वर्सेस कैपिटल R के केस में, यहां जो लिखा होगा, जहां ये टच कर रहा होगा, ये होगा E बाय स्मॉल r की वैल्यू होगी, और यहां पर क्या आता है पता है, V वर्सेस स्मॉल r और V वर्सेस कैपिटल R। बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या कुछ सोचो, अगर स्मॉल r बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, स्मॉल r बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू, तो स्मॉल r के बढ़ने वैल्यू क्या हो रही है, कम, क्या कम। यहां पर लिखा है E, क्या लिखा है, नहीं आया, लास्ट स्मॉल v वर्सेस r कैसा बनेगा, सबसे महंगा ग्राफ है इस चैप्टर का। सब क्या इस पॉइंट पर कैपिटल R की वैल्यू 0 है, अरे इस एक्सिस पे है ना R, तो यहां पे कैपिटल R क्या होगा, और यहां कहीं जाके बहुत दूर कैपिटल R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, सही है। अरे बोलो, अच्छा एक बात देखते हैं, जब R की वैल्यू 0 है, जब कैपिटल R की वैल्यू 0 है, पुट करो 0 मन में, कैपिटल R अगर 0 हो गया तो समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, और E अपॉन इंफिनिटी नहीं आया, दोबारा से करते हैं। जब R 0 होगा तो V किसके बराबर होगा, निकालते हैं। मैं R को 0 पुट कर रहा हूं, देखना जरा, मैंने R को 0 पुट कर दिया, मदद करो, समथिंग बाय 0 क्या होता है, तो आ गया E अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी प्लस 1 क्या होता है, तो आ गया E अपॉन, तो बताओ समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो V क्या आ गया, मतलब जब R 0 है तो V भी 0 है, ठीक है। एक बात ये मुझे बता ली
कि जब आर 0 है तो वी भी 0 है, मतलब ग्राफ यहां शुरू होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। समझ रहे हो? आर 0 है तो वी भी, मतलब ग्राफ 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0। अच्छा एक बात देखी मैंने, अब मैंने दूसरे पॉइंट पर रिसर्च करने से पहले ये सोचा कि क्या बढ़ेगा घटेगा। तो मैंने कहा यार अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी चीज कम हो जाएगी, और ये चीज कम हो जाएगी तो वी तो बढ़ जाएगा। तो मेरे मन ने कह दिया वी विल इंक्रीज व्हेन आर विल इंक्रीज। आर के बढ़ने से वी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यार यहां से बढ़ने के बहुत तरीके होते हैं बच्चों। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है। समझ रहे हो? 3 तरीके से ग्राफ बढ़ता है। ठीक है, अब बढ़ने के यार कोई चीज बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, या फिर सीधी बढ़ेगी। सही है? कैपिटल आर के बढ़ने से वी भी बढ़ रहा है तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। तो अब हमने कहा चलो ठीक है, इतना बता गया, 2 चीज बता गई। एक तो जब आर 0 है तो वी भी 0 है, पॉइंट आ गया 0,0। दूसरा आर बढ़ाने पर वी भी बढ़ेगा, मतलब ऊपर ही की तरफ जा रहा है। अब तीसरा इंफिनिटी, जब आर इंफिनिटी है तो पुट करते हैं, चलो आर इंफिनिटी है तो वी क्या होगा चेक करते हैं। कहां करें भाई? यहां कर लें। v इज इक्वल टू ई अपॉन, बताओ यार, स्मॉल आर बाय +1, समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0 हो जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा e अपॉन 0 + 1, यानी कि e बाय 1। तो v किसके बराबर आ गया? e के। मतलब कि यहां देखो, जब r 0 है तो v भी 0 है, जब r बहुत आगे चला जाएगा तो v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? e के। ये v वाली एक्सिस पर कहीं ना कहीं तो e लिखा होगा ना। मान लो e 20 के बराबर है तो कहीं ना कहीं तो 20 मार्क को रखा होगा ना। मतलब कि जब इंफिनिटी पहुंच जाएगा बहुत आगे, तब जाकर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? e के बराबर। इंफिनिटी तो नहीं जा रही ना। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। क्या लगता है अगर मैं r बढ़ाऊंगा तो v भी तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? नहीं आ रहा? हाँ ना बोलो। तो जब r इंफिनिटी हो जाएगा तो v भी इंफिनिटी हो जाएगा इस ग्राफ में, तो हाँ ना बोलो। इसको देखो, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को, ये वाले को, इसमें भी क्या हो रहा है? अगर आप r बढ़ा रहे हो तो v भी तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। r आगे जाएगा v भी ऊपर जाएगा तो v भी इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन एक ग्राफ होता है बढ़ने वाला, इकलौता ग्राफ होता है बढ़ने वाला, जिसमें जब कोई चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो जो r बढ़ाने पर v बढ़ रहा है, 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 लेकिन बहुत आगे जाने पर v क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? और किसके बराबर हो गया? e के। अब r इंफिनिटी भी हो जाएगा ना तो भी e के बराबर ही आएगा। ध्यान से, मैंने e पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड e मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दी। जब r इंफिनिटी हो जाएगा मतलब बहुत आगे, तब जाकर पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर आएगी? e के। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, इंफिनिटी पे जाकर e के बराबर आ जाएगा ऐसा। अरे अब देख, कैपिटल ई का है, किसका? कैपिटल ई। किसका? मेरे को फर्क पड़ता है। मैंने क्या बोला हुआ है अभी? मैंने बोला आगे, यही बोला था अभी 1 सेकंड पहले। ये बैटरी का ईएमएफ है। क्या है? बैटरी का ईएमएफ। उस पर स्टिकर लगा हुआ है भाई 20 वोल्ट। तुम उस 20 वोल्ट की बैटरी को लगाओ और स्मॉल आर बदल दो भाई। 20 वोल्ट तो बैटरी के 20 तो 20 रहेगा ना। बाहर कम मिल रहा है, अलग बात है। तुम बाहर एक्सटर्नल तार लगा रहे हो 50 ओम की, 100 ओम की, कैपिटल आर तुम कितना भी लगा लो, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम हो, पर बैटरी पे जो चेपी लगी है 20 वोल्ट की, अंदर से तो 20 वोल्ट ही है ना। बाहर आपको 20 से कम मिल रहा है, यानी कि वी कम है, पर ई की वैल्यू तो उतनी होती है जितनी होती है। बैटरी के ईएमएफ को आप और में बदल नहीं सकते। हम सिर्फ जो कोने पे हमें मिल रहा है ना टर्मिनल पोटेंशियल वी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल ई और आर का है। वी और आर का अलग ग्राफ था, हमने बनाया था अभी। तो वी और आर का ये था, वी और आर गिर रहा है, उठ रहा है, लेकिन ई और आर कोई चेंज नहीं है। समझने की बात है। 20 वोल्ट की बैटरी, आपने लगाया 5 ओम का रेजिस्टेंस, वही वोल्ट की बैटरी, वही सेम बैटरी लेके आपने लगाया 50 ओम का रेजिस्टेंस, तो क्या लगता है बैटरी अब भी 20 वोल्ट की रहेगी नहीं रहेगी?
आप बाहर से कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो बैटरी की ईएमएफ बदल देगा। भाई बैटरी है तो 20 वोल्ट की ना, हाँ ना बोलो, तो बैटरी की ईएमएफ तो सेम रहेगी, बदलेगी ही नहीं।